कौन कहता है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, कोई मजहब नहीं होता। 22 अप्रैल की दोपहर को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में इस्लामिक जिहादियों द्वारा बेकसूर हिंदू पर्यटकों का नाम और उनका धर्म पूछकर बड़ी बेरहमी के साथ 50 राउंड गोलियां दागकर हत्या कर दी जाती है। दोस्तों, घटना स्थल पर उन आतंकवादियों के शब्द थे, ये मुस्लिम नहीं है, हिंदू हैं, गोली मार दो। मरने वालों में महाराष्ट्र से लेकर उड़ीसा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, हर स्टेट के नागरिक थे। यानी वो लोग किसी भी स्टेट से क्यों ना हो, कोई भी भाषा क्यों ना बोलते हो और किसी भी जाति से क्यों ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जिहादियों के लिए वो लोग सिर्फ हिंदू थे और ये बात एक बार फिर से साबित हो गई। दोस्तों, कश्मीर से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो देखकर देश का हर एक हिंदू दर्द और गुस्से में है। दोस्तों, पूरी दुनिया में भारत एक लौता देश है जहाँ की मेजॉरिटी पॉपुलेशन हिंदू है, फिर भी हमारे ही देश के एक राज्य में हिंदुओं को सिर्फ उनके धर्म को देखकर मारा जाता है। फिर भी देश के कुछ ज्ञानी लोग जो हर बात पर सेकुलरिज्म की बात करते हैं, कहते फिरते हैं कि हिंदू तो देश में माइनॉरिटी को दबा रहा है, हिंदू तो इस्लामोफोबिक हो गया है। दोस्तों, यह कश्मीर में हिंदुओं पर होने वाला कोई पहला हमला नहीं है। पिछले साल जून में जम्मू कश्मीर के रियासी में वैष्णो देवी जा रही वैष्णो देवी के भक्तों से भरी बस पर आतंकवादियों ने अटैक कर दिया था। उन्होंने हिंदू तीर्थयात्रियों पर गोलीबारी करना शुरू किया। ड्राइवर को गोली लगने के बाद उसने बस पर कंट्रोल खो दिया। बस 50 फीट नीचे एक गड्ढे में जा गिरी, जिसमें 11 लोगों की मौत हुई, जिनमें एक छोटा बच्चा भी शामिल था। दोस्तों, 2019 से 2022 तक अलग अलग हमलों में 9 कश्मीरी पंडितों की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई। यानी कोई देश में नॉन मुस्लिम या हिंदू है तो ये इस्लामिक टेररिस्ट उन्हें टारगेट करेंगे और उन्हें जान से मार देंगे। दोस्तों, ये लोग कश्मीरियत और कश्मीर की सिर्फ बातें करते हैं, जबकि ये कश्मीर में उन कश्मीरी पंडितों को भी नहीं रहने देना चाहते जो वहीं के मूल निवासी हैं, क्योंकि वो भी हिंदू हैं। दोस्तों, कश्मीर में आर्टिकल 370 हटने के बाद बहुत कुछ बदल गया है। इससे पहले कश्मीर में आए दिन पत्थरबाजी होती थी, पाकिस्तान से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को फंडिंग होती थी। वहां के नौजवान कहते थे कि सरकार रोजगार नहीं दे रही, टूरिज्म ना के बराबर है, इसलिए यहाँ का यूथ, यहाँ के नौजवान नाराज हैं और वो आजादी चाहते हैं। लेकिन अब आर्टिकल 370 के हटने के बाद सब कुछ बदल गया है। नौजवानों को रोजगार मिल रहा है, टूरिज्म भी काफी हद तक बढ़ गया है और कश्मीर में अच्छी खासी डेवलपमेंट देखने को मिल रही है। चाहे हम G20 जैसे इंटरनेशनल समिट की बात करें या फिर चिनाब रिवर के ऊपर दुनिया के सबसे बड़े रेलवे ब्रिज की, इन सब के बावजूद आज भी कश्मीर में पहले की तरह ही टेररिस्ट अटैक्स हो रहे हैं। यानी कश्मीर में हिंदुओं पर हमले की जड़ें इस्लामिक जिहाद से जुड़ी हैं। इन अटैक्स का और कोई रीजन नहीं। दोस्तों, ये आतंकी हमला 22 अप्रैल को दोपहर 2:45 पर दक्षिण कश्मीर के पहलगाम में वेस्टर्न टूरिस्ट पार्क में हुआ। अब इस महिला का दर्द और इसकी आवाज को सुनिए, जो कह रही है कि उसके पति को जिहादियों ने उसका नाम पूछकर और उसका धर्म पूछकर गोली मार दी। क्या बोलते भेलपुरी खा रही थी, मेरा पति साइड में था, एक इंसान है, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद उसने उसको गोली मार दी। नहीं। उत्तर प्रदेश से आए शुभम का पहले नाम पूछा गया। जब उसने अपना नाम बताया तो आतंकवादी कहते हैं ये मुस्लिम नहीं है, हिंदू है, गोली मार दो। और इस महिला के पति को आतंकवादियों के द्वारा गोली मार दी जाती है और इस महिला को और उसके बेटे को टेररिस्ट छोड़ देते हैं। उनमें से एक आतंकी कहता है, जाओ, तुम्हें नहीं मारता, जाकर मोदी को बता देना। जिस बंदे ने मेरे पति को मारा ना, वो वही जा रहा था। मैंने उसे बोला मुझे भी मारो, मेरे सन में भी बोला, तो उसने हमें नहीं मारा, उसने बोला मोदी को बोलो। दोस्तों, ये आतंकी हमला उन लोगों के लिए एक बड़ा सबक है जो ये ज्ञान देते रहते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, कोई मजहब नहीं होता। ये आतंकी हमला पिछले 2.5 साल के अंदर कश्मीर में हुआ सबसे बड़ा हमला है, जिसकी पूरी जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा ने ली है। दोस्तों, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब तक इस हमले में 28 हिंदुओं की मौत हो चुकी है और 20 लोग घायल हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक पहलगाम अटैक में 4 टेररिस्ट शामिल थे। दोस्तों, इस्लामिक जिहादियों के लिए कोई भी नॉन मुस्लिम या हिंदू और कुछ नहीं है, सिर्फ एक टारगेट है। यह बड़े दुख की बात है कि भारत जैसे देश में जहां हिंदुओं की मेजॉरिटी है, वहां जिहादी लोगों की वजह से हिंदू आजाद नहीं घूम सकते और सिर्फ धर्म की वजह से ये लोग हिंदुओं को टारगेट बनाते हैं। दोस्तों, यहाँ सरकार को चाहिए कि इस बार इस्लामिक जिहाद के खिलाफ स्टेप्स लिए जाएं और जिहादियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।